हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 1 मई से 15 मई आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और डिवाइन आपको इन 15 दिनों के लिए गाइड करना चाहते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। मेरे व्यूअर्स कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले सभी वीडियो देख रहे हैं। 1 मई से 15 में इनकी एनर्जीज क्या रहने वाली है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। ओके, विक्ट्री, वाओ। ब्यूटीफुल एनर्जीज। हाँ, वाओ। हैप्पी फैमिली, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, डोर टू वैल्यू, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। 5th चक्रा, ये सभी मैसेजेस आपके लिए हैं, मैं लेना चाहती हूँ। देखो माय डियर, ये जो आपकी एनर्जीज है ना, ये क्या करने वाली है, मैं चाहती नहीं मेरा कार्ड। ओके, राइट, यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जीज हैं ये विक्ट्री की। यहाँ सबसे ज़्यादा मुझे जो दिखाई दे रहा है आपके लिए, ये जो 1 मई से 15 मई की एनर्जीज आपकी रहने वाली है, आप लोग बहुत ही ज़्यादा अपने दिल की आवाज़ को फॉलो कर रहे हो, अपनी अंतरात्मा को फॉलो कर रहे हो। आप लोग अपनी पावर में टैप इन करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात, आपका डिवाइन पर ट्रस्ट और डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो रहा है। अभी आप किसी चीज़ को लेकर के, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा खींचातानी में हो। आपने ये ना, इस तरह की एनर्जीज़ हैं कि आपने सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दिया है और उसका फलस्वरूप आपको वो अबंडेंस, वो ब्लेसिंग्स, वो विक्ट्री, वो सक्सेस आपको रिसीव हो रही है। और ये जो विक्ट्री है, ये जो सक्सेस है, ये जो ब्लेसिंग्स है, ये सिर्फ मैं मटेरियलिस्टिक वे में नहीं बोलूँगी, वो तो ये है ही है, क्योंकि हम लोग ना इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा लिमिट कर देते हैं। लेकिन अगर आप इस फिगर को देखोगे तो ये बहुत शांति में है, जैसे कि ये एक शून्य की दिशा में है, मतलब अवस्था में है कि उसने सब कुछ पा लिया। दैट काइंड ऑफ एनर्जीज, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज कि एक सेटिस्फैक्शन होना, समझ रहे हो। ये सेटिस्फैक्शन क्या है, मैं ये नहीं कह रही कि आपने चाहा मेरे लिए महल बन जाए और आपके लिए वो महल खड़ा हो गया इन 15 दिनों में, ना जी, ये वाली बात नहीं है ये। ये वो एनर्जीज़ है कि हे ईश्वर, अगर आपने जो मुझे दिया है मैं उसमें संतुष्ट हूँ। एक संतुष्टि का भाव होना, और ये सबसे बड़ी विजय होती है हमारे लिए, ठीक है। अगर हम, जो हमें ईश्वर ने प्रदान किया है ना, जो ईश्वर ने हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, अगर हम उसमें संतुष्ट रहना सीख जाते हैं तो वो सबसे बड़ी विजय है हमारी ज़िंदगी की, ठीक है। तो फिर हमारी लाइफ में उन ब्लेसिंग्स को आने में बेसिकली जो हमारे लिए अच्छा है या जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए हैं, वो सभी चीज़ें हमें प्राप्त होने लग जाती हैं। हम उस डायरेक्शन पर आने लग जाते हैं, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुल जाते हैं, जो कि यहाँ पर आपके कार्ड्स इतने ब्यूटीफुल बता रहे हैं कि आप लोग इस समय अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। 6th चक्रा, आर्चएंजल माइकल, आपको वो गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है। आपको अपनी इंट्यूशन पर वो ट्रस्ट है, डिवाइन पर वो ट्रस्ट है, इसलिए आपके अंदर वो संतुष्टि का भाव है। ये 15 दिन आप बहुत ही संतुष्ट एनर्जीज में रहने वाले हो और आप अपने ऊपर फोकस करने वाले हो, अपने आप पर फोकस करने वाले हो, जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाए। बेसिकली आप अपने दिल को फॉलो कर रहे हो। यहाँ मैं और कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगी इस कार्ड को लेकर के, कि बस आपके लिए महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है आपका खुद का दिल, आपका खुद का हार्ट, आप क्या हो, ठीक है, आपको क्या सही लग रहा है, ठीक है। आप संतुष्ट हो
तो सब कुछ ठीक है। तो ये वो वाली वाइब्स आ रही हैं। आपका हार्ट चक्रा जो है यहाँ पर मुझे ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपैशनेट एनर्जीज में आप टैप इन करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। और सबसे बड़ी बात संतुष्टि की भावना, और ये आपको आपकी पावर में टैप इन करा रही है। ठीक है, आपको पता नहीं चल रहा कि आपको पता नहीं है कि आप की पावर क्या है, आप क्या कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, क्या कर सकते हो, उस पावर में आप टैप इन करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। डोर टू वैल्यू का कार्ड है और एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए वो बरकत, वो जिसे कहते हैं अबंडेंस के दरवाजे ओपन हो रहे हैं और आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई मुझे इस वक्त में दिखाई दे रही हैं, जिसे हम कहेंगे कि गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़, जो आपको वो आपकी बेसिकली कद्र होगी। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपने शायद सोचा था, सपने में सोचा था कि मुझे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, लेकिन वो मिल नहीं रही थी। तो ये मुझे इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर फील हो रही हैं। और यहाँ पर है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो डेफिनेटली ये स्ट्रेंथ, ये ना बहुत ही एक पावरफुल एनर्जीज़ हैं। कहने का मतलब आपके अंदर ना पेशेंस का भाव, पेशेंस बहुत आ रहा है। आप बहुत ही पेशेंस एनर्जीज में जा रहे हो। और आपकी लाइफ में ना अगर कुछ भी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबकी लाइफ सेम तो नहीं हो सकती डेफिनेटली। तो यहाँ पर सभी के लिए मैसेज है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं या किसी भी डिफ़िकल्ट पीरियड, टाइम पीरियड से आप गुजर रहे हो ओवरऑल लाइफ या लाइफ के किसी एस्पेक्ट को लेकर के, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, आपके अंदर वो पावर और आपके अंदर वो पेशेंस आ रहा है कि आप उसे कामली हैंडल कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर ना बहुत सारी प्रोटेक्शन, बेसिकली आप क्या हैंडल कर रहे हो, यहाँ आपके डिवाइन उन सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। आपने बस सब कुछ ना उन पर छोड़ दिया है, उन पर ट्रस्ट कर रहे हो, आप उन पर छोड़ दिया है। और वही स्ट्रेंथ आपको अंदर से मिल रही है उन चीज़ों को फेस करने की, उन चीज़ों से डील करने की। और बहुत ही आप ना एक ऐसी एनर्जीज़ में आ रहे हो कि आप मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को भी बहुत ही ईजिली और कॉन्फिडेंटली और पॉजिटिवली, बड़ी बात है, पॉजिटिवली उन चीज़ों को आप हैंडल कर रहे हो। और ये आपकी परिवार में यहाँ पे मुझे आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी तरफ हीलिंग आती हुई दिखाई दे रही है। जिन लोगों के, अभी मैं स्पेसिफिक एरिया वाइज भी करूँगी, जिन लोगों की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, खासकर अगर आप कपल्स हैं, और वैसे भी अगर फैमिली की बात की जाए, अगर आप लोगों के रिलेशनशिप्स में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो वहाँ मुझे ढेर सारी हीलिंग आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। वाह, ये सब और सब जो भी कुछ है ना, ये सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है माय डियर कैप्रिकॉर्न। या चलिए, इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, क्या इन्हें यहाँ पे ऐसे लगा दिया जाए ताकि ये आपको क्लियरली विजिबल हो सके। ठीक है, जितने भी विजिबल हो रहे हैं आप देख लीजिएगा यहाँ पे। ओके, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू माँ कबीर। बताएं कैप्रिकॉर्न मकर राशि, लव लाइफ कैसी रहेगी 1 से 15 में। एस ऑफ पेंटिकल्स, करियर कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न का। 8 ऑफ सॉर्ड्स, हेल्थ कैसे रहेगा। हाँ, 8 ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Wands, beautiful. हाँ, 3 of Swords, यस, मैंने बोला ना मुझे हीलिंग आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये आप कार्ड देख रहे हो, कितने ब्यूटीफुली कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। मैंने आपको बोला आपके रिलेशनशिप में हीलिंग है, हैप्पी फैमिली का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। हैप्पी फैमिली का कार्ड है। और यहाँ पर जो है एस ऑफ पेंटिकल्स है और 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज़ है। तो बेसिकली हीलिंग होते हुए आपकी रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जिस भी सिचुएशन में आप स्टक थे, वो एक रास्ता मिल रहा है। एक बात बता दूँगी, ये जर्नल रीडिंग है, इसलिए मुझे दोनों मैसेजेस देने होंगे।
आप एक नए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। जिन लोगों का यहाँ पे सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ना, आप लोगों के लिए तो यहाँ पर ब्लेसिंग्स बहुत सारी आ रही हैं। और जो लोग किसी तरह की टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो आप लोग, ठीक है, उस रिलेशनशिप से आप फ्री होना चाहते हो, तो वहाँ से वो फ्री होने के चांसेस आपके लिए तो ब्लेसिंग्स ही वही है ना फिर, कि आप उस रिलेशनशिप से फ्री हो गए, तो वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। ये कुछ लोगों के लिए ब्लेसिंग्स भी हैं इस मोड में, ठीक है, जो लोग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर डिवाइन आपके लिए वो रास्ता बना रहे हैं, देख रहे हो, पूरी हेल्प डिवाइन की तरफ से आ रही है। ओके, अगर इस वक्त में आपको मनी हेल्प चाहिए, कुछ अगर मनी इश्यूज़ हो सकता है या हेल्थ इश्यूज़ अगर किस लोगों के हों, तो माय डियर आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपके लिए हेल्प है, डोंट वरी, ठीक है। आप अकेले नहीं हो, डिवाइन है आपके साथ, डोंट वरी। तो अपनी उस पॉजिटिविटी को जाने मत दीजिएगा, वो जाने भी नहीं देंगे, आप उस एनर्जीज़ में है ही हैं, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखिए, मदद तो आपके लिए हर जगह आ रही है, देख रहे हो आप। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, मैंने अभी बोला नहीं है। वाई दिस से ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। फूल, हायरोफेंट, ओके। Queen of Pentacles, मैजिशियन। मैं एक्चुअली दो कार्ड से मैं एनर्जीज़ निकालती हूँ। यहाँ पर आपके लिए विक्ट्री का कार्ड है और एनर्जीज़ में, और टैरो से आपके लिए आपकी एनर्जीज़ जो आ रही हैं वो मैजिशियन है। देखिए कितने ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं ये दोनों, देख रहे हो आप कि आप खुद ही चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप एक मैजिशियन हो इस वक्त में, समझ रहे हैं। आप अपने मन की जिसे कहते हैं पावर से, अपने माइंड पावर से आप चीज़ों को बदलाव में लेकर के आ रहे हो। आप इस एनर्जीज़ में हो, ठीक है। तो मैजिशियन की एनर्जीज़ में रहने वाले हो आप इन 15 दिनों में। तो आपकी इच्छा है आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर लो या फिर किस तरफ चले जाओ, ठीक है ना, क्योंकि ये तो दोनों बातें करता है ना। तो अब ये आप पर डिपेंड रहेगा, ठीक है। इसे पॉजिटिव सेंस में लेकर जाना है या नेगेटिवली, ठीक है। तो अगर बात करते हैं हम यहाँ पर, मैंने आपकी बात करी आपकी लव लाइफ की, राइट। देखिए पहले मैं ब्लॉकेज की बात करना चाहती हूँ। यहाँ पर ब्लॉकेज आपके लिए ना फूल आ रहा है, एक नई शुरुआत करना। देखिए किसी भी तरीके ना ज़िद्दी एनर्जीज़ में मत जाना आप लोग, ठीक है। केयरलेस एनर्जीज़ में मत जाना। ये एक ट्रस्ट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी तरह की केयरलेस एनर्जीज़ में नहीं जाना है। ये थोड़ा सा चैलेंज रहने वाला है। अभी ना ये कार्ड इस वक्त में थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग हो गया है ठीक है, क्योंकि ये सब पर अलग अलग अप्लाई होगा। अब यहाँ आप लोग इतने इंटेलिजेंट है, इतने वाइज हैं, इस गाइडेंस को अपने अकॉर्डिंग आपको लेना है, ठीक है। ये मैं आप पर छोड़ूंगी क्योंकि मुझे दोनों मैसेजेस लेने हैं। एक तो ये है कि आपके लिए केयरलेस होना गलत रहेगा, हो सके तो अपने वेल विशर्स की सुनिए और उस तरीके से आगे बढ़िए। एक काम होता है कि यस हमें ईश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ना है, ठीक है, एक वो रिस्क लेना है, और एक है
आपके लिए कि बस आप कुएं में कूदने जा रहे हो और आप कह रहे हो कि यहाँ खाई में खड़े हो और आप कूदने जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आप कह रहे हो कि मुझे तो ईश्वर उठा ले बचा लेंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली इस चीज़ को सोचो कि जानबूझ करके जहाँ पता है कि वहाँ पे तो दिक्कत होगी होगी, वहाँ पे नेगेटिव तो चीज़ होगी होगी, ठीक है, वहाँ पे प्रॉब्लम तो होगी होगी, फिर भी उस चीज़ में कूदना वो आपके लिए एक चैलेंजिंग, वो गलत रहेगा, ठीक है। ईश्वर पर विश्वास करना एक अलग बात है, लेकिन देख करके कुएं में कूद जाना वो उससे भी बड़ी गलत बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है, मतलब ईश्वर पर विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन कुएं में कूदने वाला काम नहीं करना है, वहाँ आपको थोड़ा दिमाग चला करके आगे बढ़ना है, ठीक है। और दूसरे कुछ लोगों के लिए ये है कि जो भी आप पीरियड, जिस भी टाइम पीरियड से आप लोग गुजर रहे हो इस वक्त में, माय डियर, ईश्वर पे भरोसा रखना है, डिवाइन पर भरोसा रखना है, ठीक है। वो ट्रस्ट को हिलने नहीं देना आपने, ठीक है। अब आप इस कार्ड को आराम से समझने की कोशिश करो कि जहाँ आपको लग रहा है कि जहाँ मेरा नुकसान तो होना ही है, वहाँ आपको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। रिस्क कहाँ लेना है कि एक अननोन जर्नी पर आप जा रहे हो या एक ऐसा फैसला ले रहे हो कि जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ें पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं, लेकिन आपको डिसीजन तो लेना ही है। यस, उस बेसिस पर आप डिवाइन पे भरोसा करके आपको आगे बढ़ना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, राइट। फॉलो योर इंट्यूशन ऑलवेज, ठीक है, माइंड यहाँ पे नहीं चलाना है। और इसके साथ ही साथ आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे हायरोफेंट की ऊर्जा है, जो कि एक टैरो कार्ड रीडर को यहाँ पर डिनोट कर रहा है आपके केस में, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक हो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त मुझे क्या करने की ज़रूरत है, या मेरी सिचुएशन में डिवाइन मुझे क्या गाइड कर रहे हैं, ठीक है, मुझे किस तरफ आगे बढ़ना है, तो आप किसी की मदद ले सकते हो, किसी स्पिरिचुअल हीलर की, स्पिरिचुअल कंसल्टेंट की, किसी टैरो कार्ड रीडर की, ठीक है, किसी ऐसे पर्सन की जो डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो और जो आपको डिवाइन के डायरेक्ट मैसेज आपको दे सके, गाइडेंस प्रोवाइड करा सके, वहीं से आपको वो हल प्राप्त होगा, ठीक है। ये आपको स्ट्रेंथ इस समय मिल रही है, ठीक है, वो आपको आपकी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से निकालने में मदद करेंगे ये पर्सन, ठीक है। और डेफिनेटली ये मैं आपको लव लाइफ के लिए बता चुकी हूँ, ठीक है, कि जो भी सिचुएशन है, एक नया रास्ता आगे, नई राह की तरफ एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लव लाइफ में। और जो लोग एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हैं, आप लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पर हील हो रहा है, ठीक है। आप लोगों के रिलेशनशिप में यहाँ पर हीलिंग बहुत सारी आ रही है, डिवाइन के ब्लेसिंग्स बहुत सारी आ रही है। डिवाइन पर इस सिचुएशन को छोड़ दीजिए, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, आप लोग उस रिलेशनशिप को रिलीज़ कर सकते हो। आपको भी यहाँ पर अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है। अपने हार्ट चक्रा को हील करो और उस पर्सन को रिलीज़ करो, ठीक है। मैं बोलती हूँ ना कि वो वाला एक टास्क कर लेना चाहिए आपको, जिसे हम बोलते हैं कि वो लिख करके जला देना, ठीक है। एक पेपर लो, जिस भी सिचुएशन को आप चाहते हो अपने से दूर करना, जिस भी नेगेटिविटी को रिलीज़ करना चाहते हो, उसे पेपर पे लिख लो, ठीक है, कि ये चीज़ मेरी लाइफ से जा चुकी है, ठीक है। और उसे एक वाइट कैंडल लो, उसे बर्न कर दो, ठीक है। और उसकी एशेज़ को आप यूनिवर्स में हवा में उड़ा दो, ठीक है। और ऐसा फील करना है आपको कि वो चीज़ रिलीज़ हो चुकी है। और ऐसा आपको तब तक करना है जब तक कि आप अंदर से उस चीज़ को देखें नहीं कि वो पूरी तरह से रिलीज़ हो चुका है, आपके अंदर से भी और आपकी फ़िज़िकल रियलिटी से भी, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी करियर की। देखिए, करियर में थोड़ी सी स्टकनेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, थोड़ी नहीं, थोड़ी ज़्यादा ही कहूँगी, ठीक है। थोड़ी ज़्यादा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आपका माइंड बहुत चल रहा है, आपका दिमाग बहुत चल रहा है, और आप चीज़ों में अपने करियर में क्लैरिटी को नहीं देख पा रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पर आप चीज़ों को अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा चला रहे हो, दिमाग से चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जितना आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, आपको इस स्टकनेस से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो या किसी भी बात पर आगे बढ़ना चाहते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा करियर में, तो आपको बोला जा रहा है फॉलो योर इंट्यूशन। कुछ हो सकता है आपको अपनी लाइफ में बड़ा एक बिग डिसीजन लेना हो अपने करियर के रिगार्डिंग, लेकिन एक बात बता देती हूँ, जब भी 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज आती है ना, मेरी पर्सनल रीडिंग्स में भी मैंने ये ऑब्जर्व करा है इस कार्ड को लेकर के पर्सनली भी, कि हम ना उस डिसीज़न को लेने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। बेसिकली वो एक इम्पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जीज होती हैं कि हम ये डिसीज़न तो लेने ही नहीं वाले हैं, मतलब एक माइंडसेट हो जाता है। वो क्या, आपका माइंड आपका कंट्रोल कर रहा है।
और जहाँ आपने ये कह दिया कि ये मेरा माइंड मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता, अगर ये मुझे बोल रहा है ना कि तुम ये डिसीज़न नहीं ले सकते, अब तो मैं ये डिसीज़न लूँगा, तो आप इजीली उस सिचुएशन से बाहर आ जाते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने अपने माइंड को कंट्रोल में कर लिया और अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर लिया, और ऐसा मैं कर चुकी हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। तो ये इस तरह की सिचुएशन है, वो इस तरह की है। आप आलस में आ सकते हो, या फिर आप डीमोटिवेट कह लो हो सकते हो, या फिर वो एक ऐसी सिचुएशन है कि आप वो डिसीज़न नहीं लोगे। आप समझ लीजिए, ठीक है, कि नहीं ये मुझे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। एक्चुअली वो आपका माइंड जो है ना वो बांध रहा है आपको, ठीक है। अभी वो प्रेशर किसी का भी हो सकता है, फैमिली का प्रेशर हो रहा है, बॉस का प्रेशर हो रहा है, सिचुएशन का प्रेशर हो रहा है, वो सब हमारे दिमाग की कंट्रोल करने का वे है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, आप कहेंगे नहीं, जो मेरा माइंड कर रहा है इसे तो मैं चलाने नहीं वाला, मैं क्यों स्टक रहूँ, मैं अपनी इंट्यूशन को फॉलो करूँगा। फिर आप देखेंगे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जैसे ही आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे ना, आपको हो सकता है उस वक्त में वो चीज़ लगे कि अगर मैं ये डिसीज़न अपनी लाइफ में ले रहा हूँ तो मुझे शायद आगे डिफ़िकल्टी आए, या वो चीज़ मेरी पूरी नहीं हो, या मैं ये रॉन्ग डिसीज़न ले लूँ, ठीक है। लेकिन आप देखोगे बहुत ही ब्यूटीफुली, जहाँ हम अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं ना, डिवाइन हमारा वो रास्ता बना देते हैं। मेरा एक इम्पॉसिबल काम भी पूरा हुआ, जो मुझे पॉसिबल नहीं था कि वो चीज़ हो जाएगी, लेकिन वो भी पूरी हुई क्योंकि मैंने अपनी इंट्यूशन को फॉलो करा। तो यहाँ पर आपको भी वही बोला जा रहा है, ठीक है। तो ओपन रहिए। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आपको यही बोल रहे हैं कि जहाँ आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे ना माय डियर, हेल्प आपके लिए है, वो रास्ते आपके लिए बनाए जा रहे हैं। वो वही चीज़ मैंने भी आपको यहाँ पर बताई है, ठीक है। तो आपके लिए वो हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, रास्ते अपने आप खुलेंगे, लेकिन वो तब जब आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे। स्टकनेस है, लेकिन फॉलो योर इंट्यूशन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये आपकी हेल्थ की बात है। देखिए, फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। फिजिकली बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो तो थकान हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो आप, चाहे आपके घर का काम है, चाहे आप अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बिजनेस में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, चाहे किसी भी तरीके से दोनों चीज़ों को आप मैनेज कर रहे हो। ओह यस ये तो देखे नहीं बॉटम ऑफ द डेक मैंने, ठीक है। तो बेसिकली वो आपके फिज़िकल हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट करेगा और आपके मेंटल हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है। तो आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है, येस आप अपना काम करो, आपको अपना 100% देना है, लेकिन यहाँ पर आपकी हेल्थ भी आपकी एक प्रायोरिटी है, तो अपनी हेल्थ को इग्नोर मत करो, ठीक है। अपने आप को देखो कि जहाँ आपको जब आपको रेस्ट की ज़रूरत है, जब आपको वक्त चाहिए, उस वक्त अपना टाइम लो, अपना आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, मेडिटेट कीजिए और उस पल को ना गवाओ नहीं, ठीक है। ये नहीं कि आप वीडियो गेम्स देख रहे हो, आप स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा चला रहे हो, फिर वो रेस्ट नहीं हुआ, फिर वो टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है। आप मेडिटेट कर सकते हो, आप ग्राउंडिंग कर सकते हो अपनी, आप फिर देखिए कितना लाइट फील होता है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको यहाँ पे हार्ड वर्क से रोकना नहीं है काम, हार्ड वर्क तो करो, ठीक है, पॉजिटिव रहो, लेकिन यहाँ पर ग्राउंडिंग और आप क्या कहते हैं मेडिटेशन आपके लिए ज़रूरी है। अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक नहीं होना है आपको, ठीक है। जहाँ लगे कि मुझे स्टॉप कर देना है वहाँ स्टॉप कर देना है। और प्लीज़ आपके पास वो पावर है, कैप्रिकॉर्न किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है, आपके पास वो पावर है, एक अथॉरिटेटिव पावर आपके पास है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, आप बिल्कुल रेडी हो। तो प्लीज़ नेगेटिव मत होइए, अपने नेगेटिविटी को संभाल के रखिए, ठीक है, उसे रिलीज़ कीजिए। बेसिकली स्पिरिचुअली अगर बात की जाए, यहाँ पे वैसे भी मैंने आपको बोला था कि आप लोग अपने पर फोकस कर रहे हो, तो सेल्फ लव होता हुआ यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअली अपने पर फोकस करना, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्रिएटिव हो रहे हो आप बहुत ज़्यादा इस वक्त में, और आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो रहा है। आप छोटी छोटी चीज़ों से घबरा नहीं रहे हो, यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज मिल रही है। और यहाँ पर आपका मन भी पता है कैसा रहने वाला है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, आप बहुत ग्राउंडेड काइंड ऑफ एनर्जीज में रहने वाले हो, एक मदरली एनर्जीज में, मन से बहुत ही ज़्यादा लविंग कंपैशनेट एनर्जीज में और गिविंग एनर्जीज में आप लोग रहने वाले हो। एक मदर की एनर्जीज क्या होती है, वैसी एनर्जीज में आप रहने वाले हो। तो बस आपको ये बोला जा रहा है कि जो भी आप अपने लाइफ में काम कर रहे हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना एक मदरली फिगर भी आई है। तो ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ये सॉल रीडिंग है।
सोल का कोई जेंडर नहीं होता है माय डियर, तो अपने अकॉर्डिंग पिक कीजिए इस एनर्जीज़ को। आपकी फेमिनिन एनर्जीज बहुत ज़्यादा उभर रही है इस वक्त में, आपका मन भी उसी तरीके से चल रहा है इस वक्त में, तो हो सकता है आप पे काम का बोझ बढ़ जाए। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको सबको देखना है, ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने अपनों की हेल्प कर रहे हैं, आप मदद करना चाहते हैं, उनको उनका ध्यान रखना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ अपने आप को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अपनी फिज़िकल हेल्थ और अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है आपको, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा अपना। और देख लेते हैं आपके लिए मोनोलॉजी से आपको क्या जानने की ज़रूरत है इन 15 दिनों के लिए कैप्रिकॉर्न। थैंक यू। Communication is key. New moon in Gemini. Okay. It's time to release negativity. Wow. Balance spirituality and practicality. Okay. क्या बोलूँ अब मैं, जो मैं आपको बोल चुकी हूँ फर्स्ट मैसेज से ही विक्ट्री के, सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। और ये आपको सुनने की भी ज़रूरत है। इट्स टाइम फॉर हीलिंग, अ टाइम फॉर हीलिंग, और व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अभी मैं कितने सारे कार्ड्स ले लूँ, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन क्या है, ये कम्युनिकेशन स्पेसिफिकली, ये जो कम्युनिकेट मुझे लग रहा है ना, डिवाइन के साथ कम्युनिकेशन मुझे आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इवन जो लोग एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन की वेट भी कर रहे हो, चाहे वो आपके करियर वाइज हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप वाइज हो, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो, पहले अपने अंदर से नेगेटिविटी को रिलीज़ करो, ठीक है। देखो अपनी लाइफ में कि क्या चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करो और डिवाइन पर सरेंडर कर दो। चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं, इम्पॉसिबल पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, डेफिनेटली अपनी लाइफ में आपको अपनी पर्सनल लाइफ, अपने करियर कह लीजिए, वहाँ बैलेंस करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकली आपकी लाइफ जो है, स्पिरिचुअल लाइफ और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ, उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में देखिए कहाँ इम्बैलेंस है, वहाँ पे बैलेंस मेंटेन कीजिए, ठीक है। ये वक्त है हीलिंग का, सरेंडर कर दीजिए डिवाइन पर। बस आपको सरेंडर करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने कर्म नहीं करोगे, आपको अपने खुद के कर्म करने हैं, ठीक है। मैंने तभी यहाँ पर बोला था कि यहाँ पे कर्म करने से आपको नहीं रोक रहे, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से कर्म आपको करना है, लेकिन ये भी देखिए कि कितनी देर करना है। अपने आप को झोंक नहीं देना है, जहाँ आपको लग रहा है कि मुझे रेस्ट की ज़रूरत है वहाँ रेस्ट भी करो, और जो इम्पॉर्टेंट है वो ज़रूरी है। ग्राउंडिंग करनी है, नेगेटिविटी रिलीज़ करनी है, सॉल्ट बाथ लीजिए, ठीक है। हीलिंग कीजिए, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़ देखना है, आपको कंटेम्पलेट करना है, मेडिटेट करना है। मेरी लाइफ में क्या चीज़ें जो मुझे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, कौन से हैबिट्स हैं, कौन से रिलेशनशिप्स हैं, कौन से सिचुएशंस हैं, क्या चीज़ें हैं जहाँ मुझे बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, कहाँ मुझे किन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उन सभी चीज़ों पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। बाकी जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, ठीक है, जिन आउटकम पे मत जाइए कि क्या आउटकम आने वाला है, उन चीज़ों को सरेंडर कर दीजिए डिवाइन पर। यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, कम्युनिकेशन इज़ की, कि डिवाइन के साथ आपका कम्युनिकेशन, आपको ये सुनने की इस वक्त ज़रूरत है। डिवाइन के साथ अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। आपका क्राउन चक्र यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है, विद द मैजिशियन कार्ड ऑल्सो, ठीक है। आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, तो प्लीज़ कनेक्ट कीजिए डिवाइन से। आपके ड्रीम स्पेसिफिक हो सकते हैं, ठीक है। आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको मैसेजेस मिल सकते हैं। अपने इमोशंस को, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, अपने ड्रीम्स को डिकोड करने की कोशिश कीजिए, उन अलर्ट रहिए। ड्रीम जर्नल आप बना सकते हो, ठीक है। आप मैसेजेस रिसीव कर रहे हो माय डियर। ओके, लेट्स सी मोर। थैंक यू। क्या कहना चाहते हैं आप कैप्रिकॉर्न को? एनी मैसेज, एनी गाइडेंस? विश फुलफिलमेंट आपके लिए आ रहा है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। यस, जितना आप अपने इमोशंस को, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, जितना डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड करोगे और जितना उनकी गाइडेंस को फॉलो करोगे, आपकी विशेस, आपकी प्रेयर्स डेफिनेटली फुलफिल होंगी, ठीक है। ये वक्त है आपका,
कि आप कुछ भी रियलिटी में तब्दील कर सकते हो। यस, कुछ लोगों को एक इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है, जो कि मैं आपके करियर में भी बोल सकती हूँ। और ये प्लीज़ इन मैसेजेस को ना अपने तरीके से लीजिएगा। जो मैंने करियर में बोला है वो आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में फिट हो सकती है चीज़, ठीक है। अपने आप को ओपन रखा कीजिए ऑलवेज मैसेजेस लेने के लिए। ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, मे बी ये डिसीजन आपको अपने और किसी एरिया में बनाना हो, ठीक है। तो ओपन रहिए उन चीज़ों के लिए। थैंक यू। देखिए, विजय डेफिनेटली आपको मिलेगी, बस अपना फोकस बनाए रखिए। स्पिरिचुअली आप आगे बहुत ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, डिवाइन का साथ आपके साथ है, ठीक है। प्रोटेक्शन आपको मिल रही है, बस अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए और आगे बढ़िए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। विजय आपको मिलेगी, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस, यस, अपने दिमाग को कंट्रोल करके रखना है कि जब भी आप शांति में बैठे या अकेले में बैठ रहे हैं, प्लीज़ ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। आपको यहाँ पर स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है क्योंकि इस वक्त में आप अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जीज, स्टैंड योर ग्राउंड। देखिए, सोलर प्लेक्सस, अब मैं कितने कार्ड्स लूँ आपके लिए, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है। आपको बोला जा रहा है जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो उस चीज़ के लिए स्टैंड लो। फर्टिलिटी है और यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड है। देखो, आपकी लाइफ में वो चेंज आ रहा है, लेकिन अपने हार्ट को फॉलो करो। यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स में हार्ट जो है वो मेन है। डेस्टिनी का कार्ड है, आप अपनी डेस्टिनी को तभी जी पाओगे, अपनी लाइफ में उस चेंज को तभी ला पाओगे जब आप अपने हार्ट को, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, अपनी क्रिएटिविटी के साथ कनेक्टेड रहोगे। जो आपको चाहिए, मतलब जो आप करना चाहते हो, मे बी ये जो डिसीज़न आपके करियर का है, आप जो कर रहे हो उससे हट करके कुछ करना चाहते हो, राइट, तो आपको बोला जा रहा है वहाँ आपको डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज़ अपने इंट्यूशन को, अपने दिल को फॉलो करें। आपको यहाँ पर यही मैसेज दिया जा रहा है। जो इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाना है बनाइए। क्रिएटिविटी, पैशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, उसे फॉलो करना है, वहीं आपके लिए बहुत ग्रोथ है, बहुत बरकत है। यूनिकॉर्न आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या सुनना है यूनिकॉर्न की तरफ से। Manifestation, focus on a vision beyond yourself and your unicorn will help you। यूनिकॉर्न आपको कह रहे हैं, आप देखिए विजन बोर्ड बना सकते हो या विजुलाइज कीजिए जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। क्योंकि मैं यहाँ पे ना मैजिशियन का कार्ड है, बहुत माइंड आपका, आप अपनी ना माइंड पावर से ना कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी। तो आपको बोला जा रहा है नेगेटिविटी में नहीं जाना है इस वक्त, विजुअलाइज कीजिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात, जब मेडिटेशन में बैठे ना आप, थोड़ी देर आइज क्लोज करके, उस समय वो सभी चीज़ों को विजुअलाइज कीजिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। आपको एक एज अ पिक्चर, एज अ मूवी आपको चलानी है जिसमें आप एक मेन लीड कर रहे हैं, ठीक है, मेन रोल में है, कि आप अपनी लाइफ पे, अपने पर्सनल, अपने हेल्थ वाइज, अपने करियर वाइज, ओवरऑल स्पिरिचुअली आप कैसा चाहते हो, क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, उस मूवी को चला दो। वो उसके क्रिएटर आप हो, उसके डायरेक्टर आप हो, प्रोड्यूसर आप हो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आइज क्लोज कीजिए, उसे जीना है आपको, उस एनर्जीज को फील करना है कि मैं उस वक्त को जी रहा हूँ, मेरे लाइफ में रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, मेरा करियर जो मैं चाहता हूँ मैं उसे फॉलो कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत सारी बरकत, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, स्पिरिचुअली मैं अवेकन हो रहा हूँ, ग्रो हो रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, और हेल्थ वाइज मैं बिल्कुल फिट हूँ। मतलब जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है आपके लिए उसे एज अ मूवी आपको चलानी है, विजन आपको ऐसा विजुलाइज करना है मेडिटेशन के वक्त में, ठीक है। वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी डेफिनेटली, और यूनिकॉर्न आपकी मदद करेंगे, डिवाइन आपकी मदद करेंगे इस मैनिफेस्टेशन में, ठीक है। सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। ये आपका सोल पर्पस, डेस्टिनी कुछ लोगों का है जिस पर आप आ रहे हो, जो आपका है ही है ठीक है। तो चलिए कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिले हो, इंसाइट्स मिले हो, मैसेजेस मिले हो, ठीक है। मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।